चलो तो भाई हमारा जो चैप्टर है आज करने जा रहे हैं हम, जो चैप्टर उनका उस चैप्टर का नाम है एलसीएम और एचसीएफ। क्या है? एचसीएफ। तो दो चीजें हैं, आपको दो चीजें पढ़नी, एक एचसीएफ और एक एलसीएम। ठीक है, पहले हम एचसीएफ कंप्लीट करेंगे फिर एलसीएम कर देंगे। एचसीएफ इसीलिए इसको पहले करेंगे क्योंकि आपका पहला चैप्टर क्लास 10th का पहला चैप्टर पूरे एचसीएफ पे डिपेंड। लेकिन एचसीएफ के साथ साथ एलसीएम भी इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए दोनों को करेंगे। ठीक है, दोनों से मिलके फॉर्मूला बनेंगे। आपको एक बार ये चैप्टर कर लोगे फिर आपको दुनिया के लगभग क्वेश्चंस जो होते हैं वो कर लोगे, जो 10th लेवल तक के हैं। ठीक है, 10th लेवल तक के हो जाएंगे। तो जब हाँ, अरे यार ठीक है, तो एलसीएम और एचसीएफ में जानने से पहले हमें सबसे पहले जानना होता है मल्टीपल का मतलब क्या होता है। क्या मल्टीपल? मल्टीपल का मतलब क्या होता है? जैसे बोलूंगा 7 के मल्टीपल लिख के बताओ तो क्या बोलोगे? सुनना है ध्यान से, गा मत तो आवाज जाएगी तेरी। अंदर जा, अंदर जा, अंदर जा, बोलता रहेगा तो अंदर जा। 7 के मल्टीपल लिखने के लिए बोलूं तो मल्टीपल का मतलब और कुछ नहीं, टेबल्स होता है। क्या होता है? टेबल्स। यानी 7 का टेबल लिखो बाबू, 7 1 जा 7, 14, 21, क्या यहाँ पे खत्म हो जाएगा टेबल? ये चलता जाता है। यानी मल्टीपल कैसे होते हैं? मल्टीपल्स आपको इन्फिनिटी मिलते हैं, इन्फिनाइट मिलते हैं, जहां तक जाओगे वहां तक मिलेंगे। आपने 7 का टेबल देखा? मैं अगर बोलूं 5 का टेबल लिखो, 5 का मल्टीपल्स लिखो, बताओ 5 के मल्टीपल्स। 40, होगा? क्या ये टेबल कहीं रुकते हैं? नहीं, 7 12 भी होता है, 5 13 भी होता है, ये और आगे जाए। यानी मल्टीपल्स का मतलब क्या होता है? टेबल। सिंपल, मल्टीपल का मतलब टेबल। अब मैं आपको बस इतना सा बोलूंगा कि इन दोनों मल्टीपल में क्या क्या चीजें कॉमन है, क्या क्या चीजें कॉमन है। तो दोनों मल्टीपल में क्या दिख रहा है? क्या क्या देखो, 5 10 15 35, 35 दोनों में दिख रहा है कॉमन। क्या इसके अलावा कोई नंबर है जो कॉमन है? क्या इसके अलावा कोई ऐसा नंबर हो सकता है जो कॉमन हो सकता है भाई। आगे अगर जाएंगे तो पक्का कोई ना कोई कॉमन मिल जाएगा, 70 मिल जाएगा आपको, यानी कई सारे हो सकते हैं। मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ। चल, मैं अगर बोलूं अब आप लिखो, पेंसिल कहाँ गया, 12 की, 12 के मल्टीपल्स बताओ। 24, 36, 48, 60, 120 हो गया। क्या यहाँ पे खत्म तो नहीं होंगे? और भी जाएंगे आगे। चलो ठीक है, 20 के मल्टीपल्स बताओ। 40, 60, 80 और 100, 120। यानी मल्टीपल्स का मतलब क्या होता है? आप टेबल लिखिए। आपने कभी एलसीएम का मतलब जानते हो क्या होता है? कोई एलसीएम की फुल फॉर्म बताएगा?
लोएस्ट कॉमन मल्टीपल लिखा है, तो ये जो मल्टीपल इसमें लिखा हुआ है ना, इसी मल्टीपल को हम समझ रहे हैं। अब पहले देख लेते कॉमन मल्टीपल। कॉमन मतलब जो इन दोनों के टेबल में आते हैं। आपको बताना इन दोनों के टेबल में कौन कौन से 60 कॉमन है। ये बोल रहा है 60 कॉमन है जी, 60 कॉमन है, 60 कॉमन है, 120 कॉमन है। ठीक है नहीं? अब मेरी ये बात बताओ, यानी इन दोनों के टेबल में जो कॉमन नंबर है वो क्या है? 12 और 20 के बीच में कौन से कॉमन मल्टीपल्स है? कॉमन मल्टीपल्स बताओ। कॉमन मल्टीपल्स 60 और 120। क्या इतने ही होंगे? और भी हो सकते हैं, कई सारे होते हैं भाई, एक ही थोड़ी ना होते, कई सारे होते। तो 60 है, 120 है, लेकिन 60 और 120 में सबसे छोटा कौन सा है? 60। इसी 60 को मैं क्या बोलता हूं? ये दोनों का एलसीएम कहलाता है। इसी 60 को क्या बोलता हूं? कि ये 20 और 12 का एलसीएम है। यानी एलसीएम और कुछ नहीं होता, उनके मल्टीपल्स में कॉमन मल्टीपल जो आते हैं उनमें से जो सबसे छोटा होता है उसी को एलसीएम बोलते हैं। बात समझ कि नहीं? जैसे 4 और 5 के टेबल अगर मैं लिखना जाऊं, 4 और 5 का लिखता हूं, 4 और 5 का लिखते हैं, चलो लिख देते हैं भाई। जिसके नहीं आया उसके तो लिखना पड़ेगा ना। 4 के मल्टीपल्स लिखो। 4 4 2 8, 4 3 12, 4 4 16, 4 5 20, 4 6 24, 4 अरे हाँ 4 4 4 5 20, 4 6 24, 48, 5 का लिखे। 5 10 15 20 25 35 40 45 50 और सही बात है। तो मैं बोलूंगा इनमें से इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा? इन दोनों का एलसीएम क्या होगा? जो भी पहले देखेंगे कॉमन कौन कौन से। अब ये सारे तो मल्टीपल है, तो इसमें कॉमन मल्टीपल कौन कौन सा है? तो एक तो बोलोगे 20, 20 है ना, 40 और 40 है, ठीक है नहीं? तो मैं बोलूंगा इन दोनों का एलसीएम कौन सा है? 20। क्यों? लोएस्ट, जो सबसे छोटा नंबर होता है उसी को हम एलसीएम बोलते हैं। तो एलसीएम आया क्या? 20। क्यों? क्योंकि ये सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल है। नॉर्मल सी बात है। यानी एलसीएम जो आप आज तक ढूंढते थे, आप कैसे ढूंढते थे? अब तक ऐसे करते थे, आप अब तक ऐसे करते थे। 26 है, 13 है, आप उसको एलसीएम ऐसे निकालते। लेकिन आप अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो 13 और 26 का टेबल पढ़ लो। 13 एकम 13, 13 दूनी 26, और देखो 26 का, तो 26 एकम 26, 26 दूनी कितना होता है? 2 ठीक है। देखो यहाँ पे सबसे पहले कॉमन यही आ गया, एकदम बोल दोगे फटाक से 26 एलसीएम में। बात समझ? तो मैं कुछ क्वेश्चन पूछ लूं, एलसीएम पूछ लेता हूँ 3 और 4 का। ठीक है, क्यों 12? आपको समझ में आ रहा है, क्योंकि पहला वो नंबर होगा जो कि उन दोनों में कॉमन आए। सही बात है, यही बात है। यानी आपको मल्टीपल का मतलब समझ में आया? वेरी गुड। और मल्टीपल से एलसीएम कैसे निकालते ये समझ में आया? वेरी गुड, आप तो समझदार निकले। अब एलसीएम यानी मल्टीपल क्या होता है आपको भली बातें समझ में आ गया। मल्टीपल टेबल्स को बोलते हैं, और जो कॉमन आता है
जो सबसे छोटा नंबर जो कॉमन आता है उसको ही एलसीएम बोलते हैं। तभी तो पूरा नाम रखा है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। वो ऐसे ही नहीं बोला, आप मल्टीपल का मतलब सेम ही समझ लेते हो, मल्टीपल का तुम फैक्टर समझ रहे हो, ठीक है नहीं। अब हम आगे चलते हैं जिसे बोलते हैं एचसीएफ। एलसीएम के बारे में हिंट दे दी मैंने, क्या होता क्या नहीं, को नहीं। अब तक एलसीएम कैसे निकालते थे, बच्चों की तरह, अब कैसे निकालोगे, बड़ों की तरह। मैं बोलूंगा 12 और 12 और किसका बोलूं मैं, 12 और 4 का एलसीएम बताओ, तो 4 और 12 के टेबल लिख दो, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12 और अरे 12 क्यों लिख दिया मैंने, मान लीजिए 6 लिख देता हूँ, 4 और 6 का एलसीएम 6 और 6, 6 to 12, 6 3 is 18, 6 4 is 24। आप देखोगे 12 पहला वो नंबर है जो दोनों में ही आता है, वही उसका एलसीएम हो जाएगा, है कि नहीं। क्या सर बोल रहा है, नो भी बोल रहा है। तो आपको एलसीएम समझ में आया। नेक्स्ट जो चीज हम पढ़ेंगे वो बोलते हैं उसे फैक्टर, क्या बोलेंगे, फैक्टर्स। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम फैक्टर्स। फैक्टर क्या होता है, फैक्टर होता है जैसे मैं बोलूंगा 8 के फैक्टर्स बोलो, तो आपको बताना है कि 8 को वो कौन कौन सा नंबर है जो इसे पूरी तरीके से डिवाइड कर सकता है, उसी को बोलते हैं फैक्टर। यानी अगर मैं उस नंबर से 8 को डिवाइड करूं तो क्वोशंट क्या आएगा, क्वोशंट छोड़ो, रिमाइंडर 0 आना चाहिए, रिमाइंडर 0 आना चाहिए। तो आपके दिमाग में सबसे पहला नंबर आता है 1, 1 8 को अच्छे से डिवाइड कर सकता है। नेक्स्ट नंबर आएगा दिमाग में मैं भाई 2, उसके बाद 8, क्या उसके अलावा भी है, नहीं। इसका इससे आप क्या समझे कि फैक्टर्स हमेशा लिमिटेड होते हैं, कैसे होते हैं, अनलिमिटेड नहीं होते। जैसे मल्टीपल्स में आपने क्या देखे थे, इनफिनाइट होते हैं, देखे थे, लेकिन यहाँ पे आपने क्या देखा, ये लिमिटेड होता है, क्या होता है, लिमिटेड होता है। तो फैक्टर्स हमेशा आपको लिमिटेड मिलते हैं, ये नहीं है कि एक नंबर को कितने भी नंबर डिवाइड कर सकते हैं, नहीं ऐसा होता ही। मैं बोलूंगा 10 के फैक्टर्स बताओ, 10 यानी 8 के फैक्टर्स 1 है, 2 है, 4 है, 8 है। 10 के फैक्टर्स क्या है, 1 है, 2 है, 5 है और 10 है, सही बात। मैं और नंबर देता हूँ, आप फैक्टर्स बताओ थोड़े। 12 के फैक्टर्स बताने हैं आपको, और यहाँ पे बताने हैं, यहाँ पे आप बता दो 20 के फैक्टर्स बता दो। 12 के फैक्टर बताओ, तो आप बोलोगे 1 और 12 और तो नहीं है। 20 के और किसी के नहीं आता, और फैक्टर्स मिल गए। ये आपने क्या लिखे, फैक्टर्स लिखे, आप क्या लिखे। अब आपको ये बताना है कि इन दोनों फैक्टर्स में क्या क्या आपको कॉमन दिख रहा है। इसमें कॉमन क्या दिख रहा है, एक दिख रहा है, 2 भी दिख रहा है, सही बात है। इसमें बताओ क्या फैक्ट कॉमन दिख रहा है, और बस ना। यानी यहाँ पे आपको कितने कॉमन फैक्टर दिख रहे हैं, यहाँ आपके कितने कॉमन फैक्टर है, आप जरा ध्यान देना। कॉमन फैक्टर, फैक्टर कितने कॉमन है,
तो बोलोगे सर एक है और दो है। अच्छा, मैं पूछूंगा इन दोनों के कॉमन फैक्टर बताओ। कॉमन फैक्टर क्या है? एक है, दो है और चार। अब आपको इन सब मतलब इस फैक्टर से आप क्या समझे? जब आप कॉमन फैक्टर निकालते हो इससे समझे क्या? इससे आपको ये समझ में आता है कि अगर यहाँ पे नंबर 8 है, यहाँ पे 8 और 10 है, 8 है 10 है। अगर मैं 8 को 1 को मैं नहीं काउंट करूंगा, ठीक है, क्योंकि 1 से तो समझ में आ जाएगा, आपको 2 वाला समझाऊंगा, ठीक है, 1 वाला नंबर छोड़। अगर कॉमन फैक्टर 1 के अलावा देखना आप, ठीक है, 1 के अलावा क्या है? 2 है। तो यहाँ पे अगर मैं इन दोनों नंबर को 2 से डिवाइड करूं, दोनों डिवाइड हो जाएंगे, 5 और ये 4 आएगा, सही बात है, ये 4 आएगा, ये 5 आएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जो कॉमन फैक्टर होता है वो सबसे बड़ा नंबर होता है जो दोनों नंबर को डिवाइड कर दे। उससे बड़ा कोई नंबर ही नहीं है जो दोनों नंबर को डिवाइड करे। यानी 8 और 10 को सबसे बड़ा नंबर बताओ जो दोनों को डिवाइड कर दे। 2। क्या 2 के कोई अलावा कोई दूसरा बड़ा नंबर है? हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। और यही नंबर जो सबसे बड़ा नंबर जो दोनों नंबर को डिवाइड करे उसे एचसीएफ बोलते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। समझ में? इसी का एग्जांपल लेके हम नेक्स्ट वाला देखते हैं। नेक्स्ट वाले में आप क्या क्या देख रहे हो? 12 और 20, 3 बार लिख दो। 12 20, 12 20। मेरी बात, अब एक का तो समझ में आ ही रहा है क्योंकि एक से सभी लोग डिवाइड कर सकते हैं, एक से बड़ा ढूंढना होता है तो आपको एक के अलावा देखना पड़ेगा। देखो 12 और 20 को अगर मैं 2 से डिवाइड करूं कर देगा? 4 से करूं कर देगा? और 1 से करूंगा तो भी कर देगा? 1 से तो हो ही जाता है। लेकिन देखो 2 से करूंगा तो क्या आएगा? 6, इसको करूंगा 10। यानी 2 एक ऐसा नंबर है जो दोनों नंबर को डिवाइड कर सकता है, और 4 भी ऐसा नंबर है जो दोनों नंबर को डिवाइड कर सकता है। लेकिन 4 के बारे में क्या खासियत है कि 4 से बड़ा कोई ऐसा नंबर नहीं है जो दोनों को डिवाइड कर दे। तो एचसीएफ का मतलब होता है वो बड़ी सी बड़ी संख्या जो दोनों नंबर या जो भी नंबर दिया गया है उनको डिवाइड कर दे पूरी तरीके से, उसी को एचसीएफ बोलते हैं, उसको ही एचसीएफ बोलते हैं। बात समझ आई? जैसे मैं अगर किसी नंबर का एचसीएफ निकालने के लिए दूं, जैसे कि एचसीएफ है हमारा 12 और 20, 12 और 20 का एचसीएफ क्या आया? तो सिंपल 4 आया। इन दोनों का एचसीएफ क्या आया? 4। एचसीएफ का मतलब वो नंबर जो दोनों को डिवाइड कर दे। अगर आपके दिमाग में पहले से ही कोई फिट है, जैसे मैंने एक एग्जांपल देने के लिए कोई क्वेश्चन दी, नया पेज देना पड़ेगा, भर जाता है, भरता भरता नहीं है, देख छोटा करो ना, इतना है, ये सब खाली है, लेकिन क्या करूं, यहाँ पे लिखूंगा तो ये सब छोटा लिखा रहा है। थोड़ा छोटा यार, इतना ठीक है। हाँ ठीक, चल रहा मुश्किल मैंने की, चलिए हाँ ठीक चलिए। अगर मैं आपको कोई नंबर दूं, आपको एचसीएफ ढूंढना है,
एचसीएफ का आपको मोटा मोटा मतलब समझ में आया? बता एचसीएफ मतलब दोनों फैक्टर्स में कॉमन। फैक्टर का मतलब ही होता है कि वो डिवाइड करता है उसको। तो वो सबसे बड़ा फैक्टर जो दोनों को डिवाइड करता है, वो सबसे बड़ा फैक्टर जो दोनों को डिवाइड करता है। अब इसी नंबर को निकालने के पीछे कहानी होती है। क्यों होती है कहानियां, क्यों निकाला जाता है एचसीएफ? एचसीएफ का मैंने एक क्वेश्चन दिया था, जो क्वेश्चन दिया था वो एक एचसीएफ का क्वेश्चन था। जैसे मैं करवाऊंगा आगे बढ़ेगा, वो खुद कर निकल जाएगा अपना। देखो जरा, मैं बोलूं एचसीएफ निकालो, खुद से सोचना है। हाँ, मान लेते हैं 18 और 16 का एचसीएफ निकालो, तो आपको क्या लिखना होगा? फैक्टर्स लिखना पड़ेगा। 18 का लिखते हैं, एक को छोड़ के लिखते हैं। 6 और कोई नहीं, 16 2 4 8 16। अब बताओ, मैं बोलूंगा 18 और 16 का एचसीएफ क्या है, तो आप पहले देखोगे कॉमन कौन कौन से इन दोनों में। तो आपको 2 दिख रहा है, और कोई दिख रहा है? और नहीं दिख रहा। इन्हीं 2 ही वो सबसे बड़ी संख्या है जो दोनों को डिवाइड कर दे, इसीलिए एचसीएफ ही 2 आ गया। आपको जैसे उस टाइम पे हमने देखे थे, क्या देखे थे कि आपको एक टाइम पे अलग अलग टाइप के एक से ज्यादा आपको फैक्टर मिल सकते हैं, लेकिन हमेशा जो बड़ी संख्या होती है वो कहलाती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, ठीक है। इसे हम आगे पढ़ेंगे, इसी एचसीएफ को ढूंढने की कहानियां पढ़ते हैं। ठीक है, इसी एचसीएफ को ढूंढने की कहानियां पढ़ते हैं, जिसमें सबसे पहला इंडियन मेथड आता है हमारा। सबसे पहला क्या आया? इंडियन मेथड। सबसे पहले इसको ढूंढने की खोज हम ही ने की थी, इंडियन मेथड। फिर नाम चुरा के कुछ और रख दिया गया था, इंडियन मेथड। इसे एचसीएफ हम ब्रिटिश के सिस्टम के हिसाब से बोलते थे। ग्रीक सिस्टम, ब्रिटिश जो फॉरेन सिस्टम है उसमें बोलते थे, फॉरेन के लोग एचसीएफ बोलते हैं। ये एचसीएफ सिस्टम, ये जो मेथड मैं अभी सिखाने जा रहा हूँ, सबसे पहले इंडिया में आया था, जिसको बोलते थे जीसीएफ, ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर। हमारा था, सबसे पहले कहां खोजा गया था? इंडिया में। सो क्या बोलते थे? ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब सबसे बड़ा से फैक्टर। इसको निकालने के लिए कुछ तरीके बताए। बोला गया अगर आपको 18 और 20 का एचसीएफ निकालना है तो इसी, अच्छा, ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर, इसको इंडिया के सिस्टम के हिसाब से बोल देते हैं। और जो ये मेथड है, इस मेथड को हम डिविजिबिलिटी मेथड बोलते हैं। मेथड, यही मेथड आपके बुक में आएंगे, और ये मेथड बहुत इजी है। जरा इस बात को देखो, आपको ये जो 2 नंबर दिए गए, इनमें से जो सबसे बड़ा नंबर है उसको छोटे वाले नंबर से डिवाइड कर देना। 18 से डिवाइड किसको करोगे? 20 को करोगे। क्या आएगा? तो 18 एकम 18, 2 बच गया, 2 बचा। अब आपको क्या करना है? अब आपको जो ये नंबर है 18, इस 18 वाले नंबर को, ये जो 18 नंबर है, इस 18, अरे भैंस क्या काला, जो ये 18 नंबर यहाँ है, इसको डिवाइड करेंगे 2 से, जो उसके रिमाइंडर आया, काट दो, क्या आएगा? 2 9 18, तो 2 9
18। क्या ये पूरा कट गया? जब भी आपका कट जाए, जब भी आपका 0 आ जाए रिमाइंडर, तब आपको रुक जाना है। और जब 0 आया है तो उस टाइम जो डिवाइजर ने डिवाइड किया है उसी को मैं HCF बोलूंगा, यानी 2 को मैं HCF बोलूंगा। यानी HCF क्या आया? इंटू वो बड़ा से बड़ा नंबर है जिसे हम डिवाइड कर सकते हैं। बस भाई, मैं आपको नंबर देता हूँ, रुको। इधर करता हूँ, इधर ही रहता है जी। चलो मैं लिखता हूँ, चलो ठीक है, ठीक चलो अभी नहीं, चलो एक देता हूँ मैं, दो क्या, एक दो क्वेश्चन और करते हैं। आपको HCF ढूंढना है 18 और 82 का, 18 और 82 का। नहीं, ओरली नहीं करना, अभी तो पेन चलाना है, अभी तो पेन चलाओगे आप। 18 और 82 का HCF निकालो। किस मेथड से? लॉन्ग डिवीजन मेथड, LDM मेथड, लॉन्ग डिवीजन मेथड। इसी को डिविजिबिलिटी रूल बोलते हैं, इसी को LDM मेथड बोलते हैं। बस जितने भी शॉर्ट फॉर्म लगा दो, डिवाइड वाला मेथड है, बस खत्म बात। लॉन्ग इसलिए क्योंकि लंबा जाता है। कैसे करोगे? देखो, पहले 82 को किससे डिवाइड करोगे? 18 से करोगे, सही बात है, 18 से डिवाइड करोगे। जैसे ही 18 से डिवाइड करोगे क्या आएगा? 18 के टेबल में 82 तो नहीं आता, कोई आसपास का नंबर देखो, कब आता है? 4 पे 72 आता है। 18 4 द 72, माइनस करेंगे, क्या बचेगा? 10 बचेगा, 10 बचा। अब 10 को 10 से किसको डिवाइड करोगे? इस 18 वाले नंबर को डिवाइड करोगे। देखो 18 वाले को डिवाइड करोगे, 10 से कब जाएगा? 1 में जाएगा, तो 1 पे जाएगा तो कितना आएगा? आएगा तो देखे तो पहले, 18 10 1 जा 10, माइनस करोगे कितना आएगा? है 2 का है बोल रहे, आया ये? अब ये जो 10 है, ये जो हमारा 10 है, इसको अब कहाँ डालेंगे? यहाँ डालेंगे। इधर देखना, इधर तो समझा ही रहा हूँ, उसकी कॉपी में क्या ही देख रहा है। इस 18 को फिर यानी ले देके रिमाइंडर ना डिवाइजर को बार बार डिवाइड करेगा, रिमाइंडर डिवाइजर को डिवाइड करेगा। 8 1 जा 8, माइनस कर दो कितना आएगा? 2 आएगा। फिर क्या होगा? फिर ये 8 को अंदर लाएंगे, सही बात है कि नहीं बात है? ये जो 8 है फिर ये यहाँ आ जाएगा, फिर 2 4 जा 8। अब ये आप देखोगे पूरी तरीके से कैंसिल होगा। जब भी रिमाइंडर 0 आ जाए तो लास्ट डिवाइजर ही आपका HCF कहलाता है। तो HCF आपका क्या हुआ? समझ में आया? क्वेश्चन दो एक, एक और देता हूँ, निकालो। निकालो, किसको निकालोगे? 14 और 72 का निकाल दो। 14 और 76, 76, 72 नहीं 76, 14 और 76 का।
आंसर 2 है। इसी को बोलते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड। क्या बोलते हैं? लॉन्ग डिवीजन मेथड। ये नहीं देख सकती। मुझे पता है एक बार आप ये चीज समझ लो, क्या पता तुम्हें आता है कि नहीं आता, मेरे को कोई डाउट है, इसलिए मैं एक बार समझा दे रहा हूं। इसको बोलते हैं डिविडेंड, इसको बोलते हैं डिवाइजर, इसको बोलते हैं कोशेंट, और जो नीचे बचता है वो रिमाइंडर होता है। आपको लिखना पड़ेगा। मैं अगर बोलूं जो डिविडेंड है, क्या मैं बोल रहा हूं? जो डिविडेंड है, अच्छा रुक जाओ, पहले मैं एग्जांपल के साथ समझाता हूं। अरे यार, आपने निकाल लिया वैसे दो, उसका एचसीएफ कितना आया? 2 आया। मैं एक और नंबर देता हूं, पहले इसका निकालो। नंबर है आपका 45 और 117। कल 18 इसका 45 और 17 का एलसीएम क्या है? अपना अपना निकालो, किसी और के आंसर पे इतना भरोसा मत रखो। आपको अगर लगता है 18 है तो 18 है, अगर आपको लगता है 9 है तो 9 है, बात खत्म। हम भी निकाल ही रहे साथ में। अरे कलर तो क्या है, ब्लू चल रहा है ना? हाँ, कलर देख रहा हूँ। कितना बचा? 27 इस 45 को मैं यहाँ लिखूंगा, सही बात है? यस सर। एक बार कितना बचेगा? सर सही बात है, तो रिमाइंडर आया 0। आगे करना पड़ेगा ना, आगे करना पड़ेगा। चलो भाई करते हैं। इस 27 को लिखेंगे, यस तो 27 से डिवाइड करूंगा तो कौन सा आ जाएगा? नहीं आएगा। तो इसी 18 को वापस हम डिवाइड करेंगे 9 से, 9 2 जा 18, यानी जो लास्ट डिवाइजर होता है वो सबसे बड़ा नंबर है जो दोनों को डिवाइड कर दे, है ना? देखो क्या इसको 18 करेगा? जी करेगा। क्या
45 करेगा, जी करेगा। लेकिन सबसे हाईएस्ट रुक जा, ये देखो 45 भी नहीं कर रहा, 27 भी नहीं कर रहा, 18 भी नहीं कर रहा, 9 करता है। इससे बड़ा कोई नंबर नहीं है जो काटे। इससे बड़ा हमने लेके देखा, सारे रिमाइंडर छोड़ रहे थे, ये नहीं समझाया बात? क्वेश्चन है, कुछ कंसेप्ट तो समझा दो। मेरी बात सुनो, आई होप ये आपको समझ में आ रहा है। अगर आपको ये समझ में आ रहा है तो मैं अगर मैं यहाँ कुछ लिखना चाहूं, जैसे मान लेते हैं यहाँ लिख रहा हूं मैं 21 और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 5, कोई दिक्कत? मैं इसको डिवाइड करूं तो 5 4 20 और नीचे बचा 1, सही बात है। इसमें 5 क्या है? ये है डिवाइजर। कोशेंट क्या है? और रिमाइंडर क्या है? क्या इसमें तो कोई डाउट नहीं। अब मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, ये जो 21 है ये क्या है? डिविडेंड। जो डिविडेंड होता है, यानी जो 21 है ये आया कैसे? क्या देखो 21 जो है यानी जो डिवाइजर है, अगर मैं 4 और 5 को मल्टीप्लाई करूं, 5 और 4 को मल्टीप्लाई करूं और फिर एक जोड़ दूं तो क्या 21 नहीं आएगा? आ जाएगा। यही तो सेम तरीका भी है। तो देखो, तो जब आपने डिवाइड किया है तो सेम नंबर जो आ रहे हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई और प्लस करने पे 21 आ रहा है। इसी चीज को हम बोलते हैं जो डिविडेंड होता है। क्या होता है? डिविडेंड होता है वो हमेशा डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर के बराबर होता है। सही बात है कि नहीं बात है? बात सही है, कोई डाउट नहीं? इस बात को आप समझो, देखो एक बार, इसको मैं शॉर्ट में लिख दूं। मैं डिविडेंड को बड़े डी से दिखाऊंगा, डिवाइजर को छोटे डी से दिखाऊंगा, क्वोशंट को क्यू से दिखा दूंगा और रिमाइंडर को आर से दिखा दूंगा। कोई दिक्कत? मैं ही तो दिखा रहा हूं, मेरी मर्जी। तो बोलोगे सर बुक में ऐसा है, तो बुक में भाई बुक वाला अपने हिसाब से करना है, आप मेरे हिसाब से समझो। आपको समझना है ना कि रटना है? समझना। आप इस बात को समझो, जो डिवाइजर होता है उसको क्वोशंट के साथ मल्टीप्लाई करके रिमाइंडर करूं तो सेम बात ही हो रही है। अगर आप थोड़ा सा भी डिवाइड का सेंस रखते हो तो आप इस चीज को देख भी पा रहे हो। यहाँ मैंने डिवाइड किया तो भी आया, है ना? इसी चीज को तो आप ऐसे ही लिखते हो। जब मैं 21 को डिवाइड करता हूँ 5 से, ये भी तो बात वही हुई। तो देखो आप कैसे करता हूं मैं, 5 4 20 और 1 मिक्स फ्रैक्शन में लिखते हैं। तो ये जो 5 था ये और कुछ नहीं डिवाइजर था, ये जो क्वोशंट था ये तो 4 आया, ठीक है नहीं? और रिमाइंडर होता है इसे यहाँ लिखते हैं। करा होगा ना बचपन में, तो यही तो करते हैं। तो आप देखते हो इन दोनों को मल्टीप्लाई करते थे और इसको प्लस करते थे, तभी जो जाके यही आएगा 21 लाने का क्या तरीका होता है? 5 4 20 प्लस 1 21। ये जो तरीका है ये इसका जो बेस है वो यही बेस है। समझ में बात? मिक्स फ्रैक्शन वाला भी। क्या यहां तक किसी को डाउट है? नहीं, ठीक है। अरे लिखने नहीं दे रहा।
अब आप इस चीज को जरा ध्यान से समझना, थोड़ा जूम कर दो। मैं इन सब चीजों का लिखने जा रहा हूं, इन सब चीजों को लिखने जा रहा हूं, ठीक है। आपको क्यू क्या होता है, रिमाइंडर क्या होता है, डिविडेंड क्या होता है, ये आपको समझ में आ ही रहा है। अगर आपको समझ में आ रहा है तो सारी चीजें अब चेंज होने वाली है, जरा ध्यान से देखो। देखो ये 117 क्या है, कैपिटल डी। मैं यहाँ पे छोटा सा लिख दे रहा हूं ताकि आपका दिमाग चले, ठीक है। अब जो डी है ये 117 है, तो 117 बराबर डी इंटू क्यू होगा, यानी 45 इंटू 2 होगा, और प्लस 27 होगा क्योंकि वो रिमाइंडर है। ये पहले वाले कंडीशन को मैंने लिखा है यहां तक की। देखो बताता हूं, ये जो कंडीशन है यहां से यहां तक का, इसको मैंने लिखा है, साइड कर दिया मैंने, ठीक है। समझ में बात, इसी का मैंने लिखा है। ये जो 27 यहाँ पे भी है, यही तो सेम है। अब इसका मैं लिखना चाहूं तो लिख दूं, तो इसका लिखते हैं। तो आप बस इसका देखना, किसका, जो मैं दिखाऊंगा अभी, ये जो चीज है इसका मैं फिर लिख देता हूं। सही बात है, नहीं की बात है। इसका अगर मैं लिखना चाहूं, ये देखो सेकंड तो ये हुआ, तो अगर मैं लिखूं तो क्या आएगा, ये 18 कहां से आया है? अच्छा उठ गया, चल चल कोई बात नहीं, आपको समझ में तो आ ही रहा है। तो मैं बोलूंगा 45 इज इक्वल टू 27 इंटू 1 और प्लस 18। सेकेंड बात लिखी, इसका थर्ड बात भी लिख दूं, ये 18 तो यहाँ पे था, इसका ये वाला बात भी लिख दूं। तो लिखो, क्या लिखोगे पहले, क्या लिखोगे यहाँ, तू बता। 27, एक सेकंड, कुछ गड़बड़ी क्यों किया? ठीक है ठीक है, 45 इज इक्वल टू 27 इंटू 1 प्लस 18, है ना। फिर आप क्या देखोगे, अब 27 की बारी आई है ना। 27 इज इक्वल टू 18 इंटू 1 प्लस 9, नेक्स्ट लास्ट में क्या लिखेंगे, 18 सही बात है। यानी हम इस HCF, पूरे HCF को इस तरीके से रिप्रेजेंट भी करते हैं। ये पूरा HCF है, ये क्या है, HCF को ही तो रिप्रेजेंट किया गया है। अब मेरी बात जरा ध्यान से सुनो, इस चीजों को देखो। हमें ब्राउन नहीं, कहां से आ गया, ग्रीन, ठीक है। आपको जरा दिख रहा है तो ठीक है। ये 45 जो नंबर है ये और कुछ नहीं, यहीं से उठ के आया है, यहाँ का नंबर यहाँ लिखा गया है, और जो 27 है वो यहां से यहां लिख दिया गया है। इसी पैटर्न को फिर फॉलो किया गया है, इसको यहां लिखा गया है। अब देखो 27 को फिर यहां लिखा गया है, और 18 को यहां, फिर 18 को यहां, 9 को यहां। और ये बात सही भी है एक तरीके से, जो 45 पहले डिवाइजर था आगे जाके वो डिविडेंड बन जाता है। जो 45 पहले डिवाइजर था, डिवाइड कर रहा था, वो डिवाइड होने लगता है। देखो ये देखो, ये 45 डिवाइड कर रहा था, अब वो डिवाइड होने लगा, और जो रिमाइंडर बचता है वो डिवाइड करने लगता है। तो देखो यहाँ जाके डिवाइड करने लगा इसको, ठीक है नहीं। वैसे ही ये जो 27 डिवाइड कर रहा था, फिर ये डिवाइजर बन जाता है, और जो रिमाइंडर है वो इसको डिवाइड करने उतर जाता है।
सेम, जो फिर डिवाइड करता है वो डिवाइजर बन जाता है और जो रिमाइंडर होता है वो रिमाइंडर हो जाता है, वो डिवाइजर बन जाता है। ठीक तो बोल रहे। अब ये सिलसिला कब तक चलेगा? जब तक रिमाइंडर 0 ना आए, क्योंकि रिमाइंडर ही आगे जाके डिवाइड करने वाला है। यानी सबसे पहले किसको? जब तक रिमाइंडर खत्म नहीं होगा तब तक नहीं होगा। बात समझ आ रही कि नहीं? कुछ घुस रहा है आपको? सेम स्ट्रक्चर में पहले आपको ऐसे डिवाइड करना है और फिर ऐसे लिखना है। ठीक है, मैं यहां लिख देता हूं d इज इक्वल टू d इंटू क्यू प्लस आर, इस फॉर्मेट में लिखा गया। मैं आपको कुछ दूं काम, होमवर्क छोड़ अभी देता हूँ, क्वेश्चन देता हूँ, कोई नंबर मिल जाए। दो 210 और 55, 200 क्वेश्चन है आपका। 210 और 55 का HCF निकालो बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। अभी बात समझाई? पहले आपको पूरा इस तरीके से डिविजिबिलिटी वाला, और फिर आपको d इज इक्वल टू d इंटू क्यू प्लस आर, इस फॉर्मेट में भी आपको लिखना। तो छोटा हो जाएगा, तो तुम्हें दिक्कत क्या है? तो क्या बोला मैंने? 55 को डिवाइड कर देगा 210 से? नहीं, तो ऑब्वियस सी बात है, बड़ा नंबर हमेशा डिवाइड होता है। आपको क्या 55 को 210 से डिवाइड करना है? आपको ढूंढना क्या है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। उसका मतलब क्या होता है? जो ऐसा बड़ा, सबसे बड़ा नंबर जो दोनों को डिवाइड कर, यही तो ढूंढना है। तो आप 55 से ही शुरू करोगे, आप टेबल 210 का तो नहीं पढ़ोगे, क्योंकि सिंपल सा पता है कि 210 55 को कभी काट ही नहीं सकता। तो 55 से शुरू कर लेते हो, देखना शुरू करते हो कहीं 55 ही तो नहीं है वो ना बड़ा नंबर, तो दोनों को डिवाइड कर दे। रिप्रेजेंट कर दो। थोड़ा सा टाइम दिए, जल्दी करो। भाई साहब वीडियो बनती है, पूरा मोहल्ला चलाने लगता है, ये सारे आवाज जा रहे हैं। क्या बात है, वेरी गुड। कुछ चाहिए मेरे से? मेरा सर हो गया, सर हो गया। हे चुप करना। तो मैं इसको डिवाइड करना शुरू करता हूँ, तुम पता नहीं कब तक करोगे। ठीक है भाई, ठीक है, मैं ही ढीला कर रहा हूँ। 55 दूनी 55 तिया कितना होता है? 165। 45 बचेगा। ठीक बोल रहे हो ना? 10 में से 5 गया 0। एक बात, 45 55 एक बार में 5 बचा, ये 45 यहाँ आएगा।
आ गया। HCF आपका क्या आया? अबे हाँ, ये कौन बोला 5 बचेगा? ये बोला था ये। मैं तुम पे भरोसा नहीं करने वाला है तुम। देखो 10 बचा, 10 से करेंगे तो 4 पे जाएगा 40, फिर 5 बचेगा, फिर आएगा 10, फिर 2 से जाएगा 5 दूनी 10, फिर आएगा। बात सही बात है कि नहीं बात? तो ये जो आप तरीका कर रहे हो वो गलत है आपका, है ना? वहां गलत हो गए थे, लेकिन आंसर ठीक आ गया। वाह, ये देखते इत्तेफाक। चलो ऐसे अब क्या आया हमारा? 5 ही आया। लेकिन आप हमेशा मेथड को ध्यान देना। अब इसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करना है? आपको इस तरीके से, ठीक है? आपको अब लग रहा होगा बड़ा इजी है ना? बहुत इजी लगेगा, इतना इजी कि पूछो मत, इसलिए लेवल अप करते हैं। जरा देखो, चलो पहले 210 को डिवाइड कर रहे थे 55 से, तो 3 बार में गया, जिससे रिमाइंडर आया 45। एक कहाँ है? अब यही 55 जो डिवाइड कर रहा था वो डिवाइड होगा, और जो रिमाइंडर बच गया वो डिवाइड करेगा, जो कि आपने करा भी है, तो 1 से किया है, और प्लस बचा है आपका रिमाइंडर। अभी भी रिमाइंडर बचा, यानी ये जो 45 डिवाइड कर रहा था बन गया डिविडेंड, और ये जो 10 था ये बन गया डिवाइसर। इसको फिर करा 40 के साथ प्लस 5, फिर ये 10 को यहाँ रखा, 5 से किया, यानी HCF क्या आएगा आपका? HCF, इसमें HCF क्या है? 5। ये जो डिवाइजर होता है यही तो HCF होता है। इस बात को बहुत ध्यान से याद करके रखना कि सबसे लास्ट वाला जो नंबर होता है उसमें जो डिवाइजर होता है वो आपका HCF होगा। अब मैं अगर मैं आपको ये चीजें ना करके सीधा बोलूं यही करना है तो कर दोगे? ये नहीं करना, अब ये वाला चीज आपको नहीं करना, अब सीधा ये वाला करना है। दू क्या एक नंबर, बड़ा फेमस नंबर है, 96404। करना ये ना सब ऐसे नहीं करना। नंबर ज्यादा हो क्या? दूसरा नंबर लो यार, वो अच्छा नहीं है। 65 और 117। 65 कहाँ गया ये? हाँ, आपका क्वेश्चन है 65 और 117, आपको इसी मेथड के तरीके से आपको करना पड़ेगा। ऐसे कर सकते हो, लेकिन आपको इसी तरीके से करने की कोशिश करो। समझ में? आपको आज के लिए इतना ही मैं इसमें होमवर्क दे देता हूँ, ताकि आप दोनों मेथड से आप परिचित हो जाओ। जैसे ही परिचित हो जाओगे, कल अपरिचित करवा दो। देखा है अपरिचित? चेंज जाता है। हाँ हाँ, तीन होते हैं, एक तो मार्केट वाला होता है, और एक तो उसके अंदर। क्या बात कर रहा, तूने देखी नहीं? भाई तुम जिंदा किस लिए हो? साउथ की मूवी तू जान ले कितनी बढ़िया है।
क्या एक से ज्यादा नंबर के भी निकाल सकते हैं? हाँ निकाल सकते हैं। पहले 2 का निकाल दो, फिर उसी से तीसरे का निकाल दो। यस सर आ गया, इसका 13 है। कचौड़ी का आ रहा था, 5 रुपए का लगा ये आ रहा था, इसे खिलाने हमने भी दे दिया मुझे मांगा और 15 रुपए 10 रुपए डाल के और तुम दोनों मुझे लगा था मेरे ये 82 है, ये वाला नंबर 82 है सर। अच्छा मार पीछे करने नहीं, पीछे का करें। हाँ हाँ कॉपी में कर दिए कर दे भाई, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तेरी कॉपी बहुत मोटी है। विदाउट लॉन्ग डिवीजन मेथड करना, दोनों मेथड करना है आपको। पहले लॉन्ग डिवीजन वाला करना है सिर्फ, फिर उसके बाद जब लॉन्ग डिवीजन हो जाए नहीं, उसके पास नहीं करना, नए पेज में उसको वैसे लिखना है। देख के मत करियो। क्या हुआ, नाक पे मारा इसने? कब? अभी अभी दिल कितना छील दिया है। हेलो, ये आपके कुछ HCF है। एक और दूं क्या? नहीं सर बहुत है सर। अरे क्वेश्चन है बड़ा फेमस है। नहीं रुकना, रोते हो बहुत। क्या हुई? सर हो गया, 10 हो गए। 10 हो गए। ठीक है, आपको अच्छे लगे, दिख रहे हैं? सर 9 वाला थोड़ा महंगा लगा। हाँ वो महंगा भी है, कोई बात नहीं, दिमाग के बाहर नहीं है। बात समझ आई? आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब ये तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर LFF and keep watching। अभी नहीं भेजूंगा, एक बार हो जाए तो हो जाए। मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, ये जो मैंने मेथड सिखाया आपको, ये किसी ने तो ढूंढा होगा। नाम तो जाना पहचाना है, इसको ही यूक्लाइड डिवीजन मेथड बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? यूक्लाइड।
नाम कैसा इसका शुरू होता है स्पेलिंग? हाँ, यूक्लाइड डिवीजन लेमा। तो उससे क्या मतलब? ढूंढा तो हमने था, ड्रामेबाजी कितना है, अपना नाम दे दिया। हाँ, GCF हमने ढूंढा, नाम दे दिया इसने। ड्रामेबाजी। यूक्लाइड कौन है? कोई नहीं। चलो, तब तक के लिए थैंक यू।